जाएंगे तो लोग इसे लॉजिकल ऑपरेटर ही बोलते हैं, बट शेल स्क्रिप्टिंग में हम लोग इसको प्रेफरेंस दे देते हैं एज अ बुलियन ऑपरेटर। बट कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो बुलियन ऑपरेटर बोलिए या फिर लॉजिकल ऑपरेटर बोलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, देन हम लोग बात करते हैं कि ये ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं और इनका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, ठीक है। क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट, ठीक है। तीन टाइप के ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब ये एंड ऑपरेटर जो होता है इसमें क्या पता है कंडीशन है कि दोनों कंडीशन जो है तो ट्रू होनी चाहिए, बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। क्या होना चाहिए? बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, तो जाके ये वर्क करेगा। और के केस में क्या होता है? एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू। क्या? एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी कोई दिक्कत नहीं है एंड के केस में, लेकिन कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और के केस में, ठीक है। एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है, तो ही ये जाके आंसर जो है तो ट्रू देगा। और के केस में अगर दोनों ट्रू है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रू है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दोनों ही ट्रू नहीं है तो फिर ये फॉल्स देगा, ठीक है। नॉट के केस में क्या होता है कि ये वाइस वर्सा अपोजिट रिजल्ट देता है। क्या देता है? वाइस वर्सा, ठीक है। ये वाइस वर्सा मतलब अपोजिट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट बोल सकते हो आप लोग कि ये क्या करता है, अपोजिट रिजल्ट दे देता है उसका। अभी आते हैं तो इसका जो है तो एग्जाम्पल में समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है थ्योरी में कुछ कुछ चीजें कंफ्यूजन रह जाती हैं, ठीक है। तो देखो जो हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं ना, इसके लिए हमारे पास दो चीज तरीके हैं। एक तो हाइफन ए से यूज कर लेते हैं हम लोग इसको, दूसरा है कि हम लोग एंड सिंबल से भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा और ऑपरेटर इसको होता है हम हाइफन ओ से यूज कर लेते हैं, और इसको जो है तो हम लोग पाइप सिंबल से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका नोट होता है इसको एक ही तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो था कि कॉन्सेप्ट की क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर, और कितने टाइप के होते हैं और ये किस किस बेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल की तरफ, प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी मशीन है, यहाँ पर मैं एलएस करके दिखाता हूँ, मेरे पास अभी कोई भी सेल स्क्रिप्ट की फाइल नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, VIM करके lab डॉट एस एच करके फाइल बनाऊंगा। क्या करूँगा? lab डॉट एस एच करके फाइल बनाऊंगा। यहाँ पर मैं सी बैंक डिफाइन करूंगा। सी बैंक डिफाइन करने के बाद हम आते हैं अपने टारगेट पे, ठीक है। तो ये हैश हटा देना, हैश का मतलब होता है कमेंट, ठीक है। अब आते हैं तो देखिए सबसे पहले ना मैं एंड ऑपरेटर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर को जो है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर एक कमांड चलाई ग्रैप। क्या किया मैंने? एक कमांड चलाई ग्रैप, और मैंने बोला कि भाई रूट वर्ड फाइंड आउट कर देना। कहाँ से फाइंड आउट करना है? ETC 5WD से, ठीक है। ये चीजें आपने ग्रैप कमांड में बहुत अच्छे से सीखा होगा, ठीक है, लिनक्स में। अगर हम लोगों से लिनक्स आपने पढ़ा है डेवऑप्स प्लस टेक्नोलॉजी से, तो कहीं और से पढ़ा है तो हो सकता है ये एग्जाम्पल की जगह दूसरा एग्जाम्पल किया आपने, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना आया समझ में? अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, एंड सिंबल लगा देना, और इको करके, इको करके क्या करवा देना यहाँ पर, रूट नॉट फाउंड, सॉरी रूट फाउंड, ठीक है। क्या हो गया? रूट फाउंड इन, कहाँ पर फाइंड आउट हुआ है? ETC 5WD। तो दोस्तों ये देखो, ये जो ETC 5WD ये क्या, कंप्लीट स्ट्रिंग मैसेज, ये कोई कमेंट कमांड नहीं, ये भी स्ट्रिंग मैसेज की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिख दिया। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, रूट फाउंड, ठीक है, इतना भी चलेगा। चलो मैं सेव करता हूँ, बाहर आता हूँ। अब देखो क्या करना है हमें, chmod करके एग्जीक्यूट की परमिशन असाइन करनी है, +X, और कहाँ पर, lab.sh, ठीक है। एग्जीक्यूट करो, ./lab.sh। क्या बोल रहा है? आउटपुट दिया पहले तो, और उसके बाद क्या बोला, रूट फाउंड इन ETC 5WD। समझ में आया? चलो अब देखना या इसी को ध्यान से जरा, यहाँ पर मैं रूट की जगह कुछ और वर्ड लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? रूट की जगह पर यहाँ पर कुछ और वर्ड लिख देता हूँ। मैंने बोला सपोज लिख देते हैं क्लाउड। अब क्लाउड नाम का वर्ड मेरे ETC 5WD में है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब भी आप लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एंड बुलियन ऑपरेटर यूज करेंगे तो बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। अब यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई ना,
भाई क्लाउड नाम का वर्ड तो मिला ही नहीं, जब पहली कंडीशन नहीं मिली तो दूसरी कंडीशन चलने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया? तो इस तरह से इसने वर्क किया। अब इसी तरह से इसको मैं क्या करता हूँ देखना, और ऑपरेटर से यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नॉट लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या किया, नॉट लिख दूंगा, ठीक है। रूट नॉट फाउंड, सॉरी रूट नहीं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्लाउड, क्लाउड नॉट फाउंड इन ईटीसी पास डब्ल्यूडी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि आप लोग सर्च करोगे और यहाँ पर एंड नहीं, अब क्या लगाओगे, और ऑपरेटर। तो और के केस में क्या, देखो अगर ये वाली कंडीशन मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सेव करते हैं, जरा बाहर आते हैं, डॉट स्लैश लैब डॉट एस एच, क्या बोल रहा है, क्लाउड नॉट फाउंड इन स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी। समझ में आया? चलो, इसी तरह से VIM करके फाइल के अंदर ओपन करो इसको। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लाउड की जगह रूट वर्ड लिख देता हूँ। क्या करता हूँ, क्लाउड की जगह रूट लिख देते हैं, ठीक है। तो अब तो रूट तो मिल जाएगा, अभी तो रूट मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या होगा, रूट फाउंड लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपका सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सेव करो, बाहर आ जाओ, डॉट स्लैश लैब डॉट एस एच, क्या हुआ, पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ से। समझ में आया? तो इस तरह से क्या होता है कि ये वर्क करता है, ठीक है। चलो अब मैं ना इसको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, और उसके बाद सॉरी इंसर्ट मोड में जाओ, पहले कमेंट कर दो इस लाइन को, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ मैं यूज करके। क्या करते हैं, दूसरे तरीके से यूज करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने रीड कमांड यूज किया, -p। रीड कमांड आप लोगों को आती होगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंटर सॉरी इंटर फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, हो गया। चलो, कहाँ पर स्टोर करवाना है, ये वेरिएबल का नाम दे दिया हमने। इसी तरह से मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेकंड दे दो, सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओगे इसकी वैल्यू को आप, राइट। और यहाँ पर फर्स्ट की जगह क्या लिख दो, सेकंड, तो ये मैसेज में पास कर दो, ठीक है। अब ये तो दो वैल्यू आपने ले ली, आप चाहो तो इनको वेरिएबल में भी फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइक A = 10, B = 20, वो चीज़ हमने वेरिएबल के टॉपिक में देख रखा है। ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूँ, बट अभी कंडीशनल पे ध्यान मत देना। बस क्या ध्यान दो कि अगर पहली वैल्यू क्या हो, इफ फर्स्ट वैल्यू इज द लेस देन, मैंने क्या बोला, डॉलर फर्स्ट, ठीक है, वैल्यू क्या हो, -LE, सॉरी एल टी कर देता हूँ, ठीक है, लेस देन किससे, 10 से। तो ये चीज आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, लेस देन ग्रेटर कंपैरिजन ऑपरेटर में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, एंड सिंबल लगाओ, और यहाँ पर सेकंड वाले में क्या लिखो, डॉलर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर -GT, GT मतलब ग्रेटर देन क्या हो, 20, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या करना, देन, ये सिंटेक्स है इसका, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी मैं आगे आने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, देन, और नीचे आओ और यहाँ पर लिखो इको, ठीक है, प्रिंट करवा दो, कुछ भी प्रिंट करवा दो, बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है, क्या करवा दो, बोथ कंडीशन आर ट्रू। एल्स, अब एल्स वाले में इको पार्ट करवा देना, क्या बोल देना, बोथ कंडीशन आर नॉट ट्रू, आर नॉट ट्रू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, FI लिख देना, ठीक है। ये हमारा सिंटेक्स होता है। तो देखो ये वर्क कैसे करेगा, जरा ध्यान से। पहले तो ये दो वेरिएबल की वैल्यू आपसे मांगेगा, ठीक है, आप दे दोगे टर्मिनल पे। उसके बाद ये चेक करेगा कि जो पहली वैल्यू आपने दिया है वेरिएबल की, वो क्या 10 से लेस देन है। और फिर उसके बाद इसी तरह से दूसरी वैल्यू भी चेक करेगा, क्या जो दूसरी वैल्यू आपने दी वो क्या 20 से ग्रेटर देन है। अगर इसको दोनों ही कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये वाला पार्ट चलेगा। और अगर आपकी ये वाली कंडीशन, बस मतलब कि आपने पहली वैल्यू जो है तो 10 से लेस देन दे दी, सपोज 4 5 दे दिया, और दूसरी वैल्यू आपने 10 दे दिया जो कि 20 से ग्रेटर देन नहीं है,
तो क्या होगा, फिर ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, चलिए सेव करके बाहर आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो डॉट स्लैश लैप डॉट एस एच, क्या बोल रहा है, पहली वैल्यू मैंने क्या बोला 5, दूसरी वैल्यू मांग रहा मैंने बोला 11, क्या बोल रहा है, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, एक सेकेंड हम देख लेते हैं जरा क्या मिस्टेक हुई इस पे। यहाँ पर रीड वैल्यू लिए, ठीक है आपने, यहाँ पर भी ठीक है, फिर क्या दिक्कत क्या आ गई इसको, एक सेकेंड इसको जरा हम स्पेस में दे देते हैं। ठीक है, वैसे इससे दिक्कत तो है नहीं, फिर भी क्या, ठीक है अभी सेव करो, डॉट स्लैश लैप डॉट एस एच, पहली बार वैल्यू मांगा हमने दिया 4, दूसरी वैल्यू मांगा हमने दे दिया 25, अनएक्सपेक्टेड क्या बोल रहा है ये, लाइन नंबर 12 में। ठीक है, ओहो देखो यहाँ पर क्या, हमने ये यूज़ नहीं किया, वो वहाँ पर इंडिकेट भी कर रहा था। ठीक है, चलो अभी सेव करके बाहर आ जाओ, अब एग्जीक्यूट करो, डॉट स्लैश लैप डॉट एस एच, पहली वैल्यू मैंने क्या दे दिया 4, दूसरी वैल्यू में क्या दे देता हूँ 25, क्या बोल रहा है, बोथ कंडीशन आर ट्रू, क्यों कंडीशन ट्रू है, एक बार जरा अपना सिंटेक्स रीड कर लो। देखो क्या बोला था मैंने, पहली वैल्यू अगर 10 से लेस देन दी आपने और दूसरी वैल्यू 20 से ग्रेटर देन दी, क्या प्रिंट करेगा, बोथ कंडीशन आर ट्रू, वही हुआ भाई। 4 जो है तो 10 से लेस देन है, 25 जो है वो 20 से ग्रेटर देन है, तो पहला वाला एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती है दूसरी फॉल्स होती है तो क्या होता है, देखो मैंने दे दिया 5, अब पहली कंडीशन क्या हुई ट्रू, दूसरी कंडीशन आपने दे दी 15, ये फॉल्स, क्या बोला, बोथ कंडीशन आर नॉट ट्रू, तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं, समझ में आया, इस तरह से क्या है ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक और अदर एग्जांपल लेते हैं और जिसमें हम क्या देखेंगे, नॉट इक्वल देख लेते हैं, क्या देखते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, चलिए सॉरी नॉट इक्वल नहीं, और वाला देख लेते हैं। ठीक है, नॉट वाले को हम अभी आके देखेंगे। तो यहाँ पर वी आई एम करो, लैब डॉट एस एच फाइल के अंदर आ जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो चीज़ें वही रहने दो बस, यहाँ पर एंड की जगह क्या है, और ऑपरेटर यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, एंड की जगह पर हाइफन ओ यूज कर लो बस। ठीक है, क्या यूज कर लो, हाइफन ओ। ठीक है, तो देखो ध्यान से जरा क्या होगा आपके केस में, दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो क्या हो जाएगा, चल जाएगी। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखना, पहली वैल्यू चेक करेगा, क्या करेगा, पहली वैल्यू क्या चेक करेगा कि जो है तो आपकी पहली वैल्यू 10 से लेस देन है या नहीं, मिल जाएगी। ठीक है, फिर चेक करेगा दूसरी वैल्यू को कि वो ग्रेटर देन है या नहीं, नहीं मिली, तो यहाँ पर क्या वाला एग्जीक्यूट होगा, बोथ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, क्या होगा, बोथ कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर एल्स में क्या जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक अलग तरीके से मैं यूज करता हूँ, स्टेटमेंट अलग है। ठीक है, एटलीस्ट वन और बोथ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, या तो एक कंडीशन ट्रू होगी या दोनों होगी, एल्स, एल्स में क्या होगा, नन ऑफ देम कंडीशन ट्रू, नन ऑफ देम, नो कंडीशन ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, नो कंडीशन
इज ट्रू, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो, चलो इसको थोड़ा सा ना आप अपने तरीके से लिख लेना, बस देखो ये तो मैसेज है और कुछ बड़ी चीज नहीं है। बोथ कंडीशन, बोथ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, आर फॉल्स लिख दो, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती भाई इतनी, ठीक है। चलो सेव करके बाहर आ जाओ, डॉट स्लैश लैब डॉट एस एच कर दो। पहली वैल्यू मांगा मैंने दिया 4, दूसरी वैल्यू मांगा मैंने दिया 2। क्या बोल रहा है, बोथ कंडीशन आर फॉल्स। टू मैनी आर्गुमेंट्स क्यों बोल रहा है ये, ओह सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला यूज किया, तो यहाँ पर हमें ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेव करके चला दो जरा, देखो पहली वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू 2। क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन और बोथ कंडीशन इज ट्रू। कैसे, रीड करो जरा फाइल को, सॉरी, कैट कर लो लैब डॉट एस एच। क्या बोला था मैंने, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है, दूसरी वाली फॉल्स है। बट और के केस में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू थी तो मिल गया। अब देखना यहाँ पर दोनों ही कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स कैसे होगी, पहली वैल्यू जो है 10 से लेस देन होनी चाहिए, मैं दे दिया 12, फॉल्स हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 20 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, मैंने बोला 10, ये भी फॉल्स हो गई। क्या बोल रहा है, बोथ कंडीशन आर फॉल्स। तो समझ में आया कि कैसे बोला इसने। तो इस तरह से क्या है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होते। देखो जब आप लोग यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर यूज करते हो ना, तो यहाँ पर क्या है, आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन इसी के केस में आप क्या कर रहे हो, ऐसे डिफाइन कर रहे हो और यहाँ पर ये यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉट स्लैश लैब डॉट एस एच, पहली वैल्यू 4, दूसरी वैल्यू 2, ठीक है, एटलीस्ट वन और बोथ कंडीशन ट्रू। तो ये सिंटेक्स से डिफाइन करने का, कि जब आप क्या करते हो, ये वाले सिंबल्स यूज करते हो, ये वाले, ठीक है, तो आपको क्या डिफाइन करना होता है, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारा होना चाहिए। लेकिन जब आप लोग ये यूज करते हो तो अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यूज करते हैं, समझ में आया। चलिए अब इसी का एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं, किसका, एंड वाले का, यूजिंग कमांड, ठीक है, कैट कमांड का यूज करके। क्योंकि जो हम लोग यूज करते हैं सेल स्क्रिप्ट में, ये ऐसे ऑपरेटर नहीं करते, हम कोई प्रोग्राम नहीं लिखते, वहां पर कंडीशन ही डिफाइन करते हैं कमांड वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कमेंट कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पर क्या है, कमेंट कर दो सभी लाइनों को, हो गई सभी लाइनें कमेंट, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर डिफाइन करते, देखो मैंने क्या बोला, कैट करना किसको, ई टी सी पास डब्ल्यू डी को, सॉरी, ई टी सी पास डब्ल्यू डी को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला मैंने, एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ, और मैंने बोला इको करवा देना, और इको में क्या लिख देना, फाइल ओपन सक्सेसफुली, क्या बोला, फाइल ओपनड, ठीक है, ये प्रिंट करवा देना। इसी के आगे मैंने क्या लिखवा दिया, और ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखवा देता हूँ, इको फाइल नॉट ओपनड, ठीक है, फाइल नॉट ओपनड। बात आई समझ में, चलो। तो देखो क्या होगा कि जब कैट कमांड ईटीसी पास डब्ल्यू डी फाइल को ओपन करेगा, और अगर सक्सेसफुली ओपन होती है तो क्या करेगा, लिख के दे देगा ओपन। अगर नहीं होगी तो क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेव करके बाहर आ जाओ, डॉट स्लैश लैब डॉट एस एच, ठीक है। देखो फाइल ओपन हो गई, नीचे मैसेज भी आ गया, फाइल ओपन, ठीक है। तो ये तो बड़ी फाइल है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास देखो करंट लोकेशन में क्या है, एक फाइल पड़ी है रिसोर्स डॉट टी एफ, ये छोटी सी फाइल है, कैट रिसोर्स डॉट टी एफ, सॉरी ये भी बड़ी फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी फाइल कौन सी है, चलो मैं लैब डॉट एस एच वाली फाइल को ही ओपन करवाता हूँ, ठीक है। पाथ क्या है इसका, जरा ध्यान से देखना, स्लैश रूट स्लैश लैब डॉट एस एच, वी आई एम करके आओ लैब डॉट एस एच के अंदर, ठीक है। स्लैश रूट के अंदर है हमारी फाइल, ध्यान से यहाँ पर डिफाइन कर दो, किसको ओपन कर लेना, स्लैश रूट के अंदर स्लैश लैब डॉट एस एच, ठीक है।
तो देखो ये वाली फाइल को ओपन करवाता हूँ। अब चलाते हैं जरा, ./lab.sh, ठीक है। देखो रीड करके दे दिया आपकी फाइल को, ये आपकी सेल स्क्रिप्ट जो डिफाइन की है उसी को ओपन कर दिया और नीचे मैसेज दे दिया फाइल ओपन, ठीक है। अब मान लो इसकी जगह पे एक और फाइल ले लेते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर, ठीक है। क्या करते हैं, एक फाइल का नाम चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर विवेक.tf फाइल है क्या, नहीं है। या कोई और भी फाइल ले लो, तो मैं फाइल का नेम देता हूँ और वो फाइल यहाँ पर है नहीं, तो वो फाइल ओपन करवाओगे जरा, और फिर क्या एरर आना है देखो। एरर नहीं आएगा, ये क्या बोलेगा, फाइल नॉट ओपन, ठीक है। कहाँ गया मेरा कर्सर, घूम गया, मैं कर्सर ही ढूंढते रहता हूँ, टर्मिनल का बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बोला विवेक डॉट टी एक्स टी करके फाइल है, उसको ओपन कर देना। सेव करो जरा, ./lab.sh। क्या बोल रहा है, फाइल नॉट ओपन। क्यों, क्योंकि फाइल ही नहीं है वहाँ पर, कैसे ओपन करेगा। बात आई समझ में। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर को, ठीक है। अब आते हैं, मैं एक जरा बहुत ही रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी, बट वो डायरेक्टरी अगर एग्जिस्ट करती है तो क्रिएट नहीं करना, एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट कर देना, ठीक है। कैसे, यहाँ पर आ जाओ, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं इस लाइन को, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये नॉट का ऑपरेटर है आपका, नॉट ऑपरेटर, -d, डी फॉर डायरेक्टरी, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्लैश, क्या करना, स्लैश सुनील, चेक करना कि ये डायरेक्टरी है या नहीं हमारे पास, ठीक है। एंड अगर नहीं होगी तो क्या करना, क्रिएट कर देना, क्या करना, क्रिएट कर देना, mkdir स्लैश रूट स्लैश सुनील, कहाँ पर, सुनील के अंदर। उसके बाद एंड लगाते, एक और एंड लगा देता हूँ, कितने भी एंड लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ई को बोला और उसके बाद क्या बोला, सुनील डायरेक्टरी क्रिएटेड, ठीक है, ऐसा लिखवा दो, सुनील डायरेक्टरी क्रिएटेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर और ऑपरेटर भी यूज कर लो, और यहाँ पर क्या बोलो, ई को डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। ये बोलेगा, कब बोलेगा, जब डायरेक्टरी सचमुच में एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट नहीं होगी तो नहीं बोलेगा, ठीक है। कुछ जेड जेड कहाँ हो गया, सॉरी, ओहो ये मिस्टेक हो गई, चलो कोई नहीं। यहाँ पर कंट्रोल जेड हो गया था शिफ्ट जेड जेड की जगह पे, ठीक है, इसलिए मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर, हमारे पास सिंटेक्स था, नॉट स्लैश सुनील, सॉरी -d भी देना पड़ेगा, डी फॉर डायरेक्ट, ठीक है, सुनील क्लोज। उसके बाद एंड लगा के क्या बोला हमने, mkdir स्लैश रूट स्लैश सुनील, ठीक है, सुनील के अंदर क्रिएट कर दे। एक और एंड लगा के मैंने बोला प्रिंट भी करवा देना भाई, तब पता चल जाए कि बना दिया है आपने, ठीक है। इको सुनील dir क्रिएटेड, ठीक है। मैं बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। और ऑपरेटर लगा के मैंने क्या बोला, इको, और यहाँ पर क्या बोल दिया, सुनील ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। चलो इसको अब सेव करके बाहर आते हैं और जरा यहाँ पर पहले एलएस कर लो, देख लो यहाँ पर सुनील नाम की नहीं है, ./lab.sh। क्या हो गया, सुनील dir क्रिएटेड, मैसेज तो दे दिया तूने क्रिएटेड, चेक भी तो कर दूं जरा, बनाया है कि नहीं, बना दिया है। देखो बना भी दिया, मैसेज भी दे दिया, समझ आया। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फटाक से एक मैनुअली डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ विवेक नाम की, ठीक है। एलएस कर लो, क्रिएटेड है, आ जाओ वहां पर, अब सुनील की जगह विवेक दे देना जरा, क्या बोलना, विवेक, और फिर क्या एरर देता जरा वो आके देख लो, क्या बोलेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विवेक, ठीक है। अगर नहीं है तो क्रिएट भी करना चाहिए, पैरामीटर सिंटेक्स सेम रखो, और यहाँ पर क्या लिखो, सुनील की जगह पे विवेक, ठीक है। चलो चला दो जरा फाइल,
आपकी सेल स्क्रिप्ट डॉट स्लैश लैप डॉट एस एच। क्या बोल रहा है विवेक, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और एरर भी दे रहा है, कांट क्रिएट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये हमारा मैसेज दे रहा है और ये टर्मिनल की तरफ से एरर दे रहा है, ठीक है। एलएस कर लो, ऑलरेडी क्रिएटेड थी, बात आई समझ में। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, बुलियन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं हम लोग किस पे, अपने शेल स्क्रिप्टिंग में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और हेल्पफुल होगी आपकी इंडस्ट्री में। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।